हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रान एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेक्ट्रम के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज ही के लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो अब तक आपके आए हुए हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलती रहे। और दूसरी बात, अगर आप इसको पसंद कर रहे हो वीडियो को, तो यार इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करेंगे हम 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले आता है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट इज। एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, काफी हद तक जो बच्चे हैं वो हमेशा ये याद रखते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर हमारा 8000 जो एंगस्ट्रॉम है वो हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको मैं पहले एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं कि हमारा एक जो नैनोमीटर होता है वो हमारे 10 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होता है। ठीक है, पहले तो ये समझो। इसी वजह से हमारे पास अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। उसके बाद आता है 2, तो कह रहा है द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलैटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी, तो साइज ऑफ प्रिज्म पे वो डिपेंड नहीं करता। देखिए बी इसका सही आंसर, साइज ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता। फिर आता है थर्ड वन, कहता है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड लीस्ट बाय द प्रिज्म इज। देखिए, मैं एक बात आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। पहले तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब वेवलेंथ ऑफ रेड जो है वो बड़ी है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट की, इसलिए डेविएशन सबसे ज्यादा आपकी वॉयलेट की होती है और रेड की कम होती है। इस वजह से जब उसने बोला ना कि लीस्ट बताओ किसका होगा, तो आंसर रेड है। और देखिए रेड आपका आंसर आ चुका है। फिर आता है कि नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। आंसर है हमारा कलर। कलर हमारा सही आंसर है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है द पीस ऑफ रेड क्लॉथ अपीयर्स रेड इन व्हाइट लाइट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन एंड ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट ओनली रेड कलर, है ना। हाँ, वही एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन कलर जो है वो आपका रिफ्लेक्ट करता है ओनली रेड कलर। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे 2 मार्क क्वेश्चंस की। देखिए, कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर एंड 4.8 10⁻⁻7 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम। आंसर है दोनों की स्पीड एक जैसी रहेगी। ये बात ना कईयों को बड़ी प्रॉब्लम देती है और कईयों को समझ नहीं आती कि देखिए, एक हवा में अगर मैं बात कर रहा हूं या वैक्यूम में बात कर रहा हूं तो हर कलर की जो स्पीड है वो एक जैसी होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸। लेकिन जिस टाइम वो आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब उनमें डिफरेंस आता है। तो ये बात समझे कि जब तक वो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर है तो उसकी स्पीड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आपका सेम हो जाएगा। लेकिन जब वो ये कहता है कि विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, तो मैं आपको बताया तो बेटा 2 बातें समझ लीजिए। पहली बात, v हमारा f लैम्डा के बराबर होता है, तो बात बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आता, तो स्पीड उसी की ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ जो ज्यादा है वो रेड की है। ठीक है, इसलिए बेटा देखिए यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिए हैं। पहली बात, आपको मैंने जो कहा था कि जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, रेड जो है उसका वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, इसलिए रेड की स्पीड भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्लू। अब बात करते हैं 7th की।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फोग। फोग की बात आ गई तो इंफ्रारेड रेडिएशन ही हमारी वो आती है। तो आइडेंटिफाई द रेडिएशन है तो इंफ्रारेड इसमें आंसर है। व्हाई इज दिस रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू आइडियल फॉर दिस पर्पस, क्योंकि वो स्कैटर बहुत कम होती है, दैट्स द रीजन व्हाई। सो बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। पहली बात इंफ्रारेड जो मैंने बताया था। दूसरा, बिकॉज इंफ्रारेड हैज लॉन्ग वेवलेंथ एंड एज दे आर हैविंग लो फ्रीक्वेंसी the energy associated with them is also low, so they do not scatter much and can penetrate appreciably through fog। तो ये आपका प्रॉपर वे में आंसर देना है। फिर आता है a boy uses blue color of light to find the refractive index of glass, he then repeats the experiment using the red color of light, will the refractive index be same or different in both the cases? आंसर है कि डिफरेंट होगा इन बोथ द केसेस। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि कलर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। हमारा जो वेवलेंथ है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वजह से अगर मैं ब्लू कलर की बात कर रहा हूं तो ब्लू कलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और अगर मैं रेड कलर की बात करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब होता है कि लाइट ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी इसको लिखना कैसे है ये दिया हुआ है। तो लिखा है कि सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो मैंने बताया था। Moreover, it is known that the wavelength of red color is of course ज़्यादा होती है as compared to wavelength of blue light. So the refractive index in case of blue will be greater than that of the refractive index of red color of light. अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है कि नेम अ प्रिज्म रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये क्वार्ट्ज प्रिज्म होता है, और याद रखें जब हम इंफ्रारेड की बात करेंगे तो रॉक सॉल्ट प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आता है बेटा नेम द रेडिएशन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय थर्मोपाइल, या ये होता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं 10th की। कहते हैं व्हाई इज द व्हाइट लाइट कंसिडर्ड टू बी द पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। बेटा देखो पहली बात, क्रोमैटिक मतलब होता है कलर, पॉली मतलब एक से ज्यादा। तो आप भी जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स हमारे पास होते हैं, इसलिए उसको पॉलीक्रोमैटिक नेचर कहा गया है। What is the range of the wavelength of those electromagnetic waves which are visible to us? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम हमारी रेंज है। नैनोमीटर में देना है तो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको 8000 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। कहता है सजेस्ट वन वे इन ईच केस बाय विच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसके लिए या तो हम थर्मोपाइल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि हमें थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको ब्लैक कर दिया जाता है, तो जब उसमें टेम्परेचर में एकदम से राइज आएगा तो समझ आना कि वो एक इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए हम सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन जो था ना उसका इस्तेमाल करते थे, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उसको मूव करवाया जाता था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रीजन के अंदर। जैसे आप उसको लेके जाते थे तो उसका कलर में चेंज आता था और उससे पता लगता है कि वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। एक यूज बता दीजिए आप इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो फोटोग्राफी इन फोग वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कुलर थेरेपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसका जो प्रॉपर आंसर है वो ये रहा, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कहता है कि 2 पैरेलल रेज ऑफ रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल थ्रू एयर मीट द एयर ग्लास बाउंड्री एज शोन इन द फिगर, सो विल देयर पाथ इनसाइड द ग्लास बी पैरेलल? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं पैरेलल होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर। और रीजन ये है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मतलब ये क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड ग्रेटर देन है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट के, इसलिए मैं कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लेस देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट के, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस वजह से जब भी आपकी एक, जैसे मान लो अब ये रेड है आपका, ठीक है, अब ये रेड है आपका, ये आपका मान लीजिए वॉयलेट है आपका, तो जो रेड वाला है ना, जो रेड वाला है वो आपका वेवलेंथ ज्यादा हो गया, उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए वो कम बेंड करेगा, ठीक है बेटा, वो कम बेंड करेगा। और ये वाला जो है भाई ये बहुत ज्यादा बेंड करेगा आपका। तो अगर मान लीजिए इसका
रिफ्रैक्टिव एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R1 है, इसका R2 है। तो 100% जो R2 है वो कम है R1 से, ठीक है। ये एंगल छोटा है, ये एंगल बहुत बड़ा होगा आपका। अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट 2 की। कहता है कंपेयर द स्पीड ऑफ द टू रेज इनसाइड द ग्लास। तो मैं जब ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वेवलेंथ ऑफ रेड बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट के, इसलिए जो रेड वाली कलर की स्पीड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ वॉयलेट। तो सेकंड पार्ट में आपका आएगा कि स्पीड ऑफ रेड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वॉयलेट, ठीक है। बाकी प्रॉपर आंसर आप यहां देख सकते हो। कहता है नो द पाथ ऑफ द टू पैरेलल रेज ऑफ रेड एंड द वॉयलेट कलर ट्रेवलिंग थ्रू द ग्लास विल नॉट बी पैरेलल बिकॉज ऑन एंटरिंग द ग्लास बोथ द रेज डेविएट्स टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब देखिए इसका R1 और R2 मैंने क्या कहा था कि R2 छोटा होगा एज कंपेयर टू R1, वो आप यहां देख सकते हो। दूसरा, रेड कलर डेविएट्स लेस व्हाइल द वायलेट कलर डेविएट मोर, ये भी बताया था। देयरफॉर जो स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ वायलेट कलर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है कि अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पेज ऑन विच द वर्ड विबग्योर इज प्रिंटेड विद ईच लेटर इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कलर। अच्छा, बहुत सिंपल है। क्या है ना कि एक पेज लिया गया, ये मेरा हो गया पेज, इस पे विबग्योर लिखा गया, ठीक है। बट फर्क ये है कि जब वी को लिखा तो वॉयलेट कलर से लिखा, आई को लिखा तो इंडिगो कलर से लिखा, बी को ब्लू कलर से, ग्रीन से, येलो से, ऑरेंज से, रेड से ऐसे लिखा गया, और इसके ऊपर रख दिया गया अब हमारा एक ग्लास स्लैब। तो इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, अपना ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है। तो अब वो आपको सिर्फ इतना पूछ रहा है, अब वो आपसे इतना पूछ रहा है कि विल द इमेज ऑफ ऑल लेटर बी इन द सेम प्लेस। आंसर है नो, बिल्कुल नहीं होगा। फिर वो कहता है कि इफ नॉट देन स्टेट विच लेटर विल बी रेज टू द मैक्सिमम एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इसका जो वैसे तो सबसे बढ़िया जो एक्सप्लेनेशन है वो इस फॉर्मूले में है कि जो शिफ्ट होती है ना, शिफ्ट हमने पढ़ा था ना रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाले पार्ट में, जो शिफ्ट होती है वो होती है रियल डेप्थ इंटू 1-1/μ। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो शिफ्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। कहने का मतलब है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी शिफ्ट ज्यादा होगी। शिफ्ट मतलब होता है नीचे से वो उतना ही ऊपर उठा होगा, अपीयर टू बी रेज्ड वाली बात कह रहा हूं। तो अगर मैं विबग्योर में बात करता, अच्छा, और दूसरा ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो मतलब शिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसमें शिफ्ट कब सबसे कम है, और जिसके अंदर वेवलेंथ सबसे कम है उसकी शिफ्ट सबसे ज्यादा होगी। और आप जानते हो कि विबग्योर की मैं बात करता हूं तो वॉयलेट जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसलिए इसकी शिफ्ट सबसे ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से इसकी जो शिफ्ट है वो सबसे कम होगी। तो बस इस वजह से सबसे ऊपर कौन रेस करेगा, वॉयलेट रेस करेगा, और सबसे नीचे कौन रह जाएगा, वो आपका रेड रह जाएगा। कहते व्हाट विल बी द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स ग्रीन इन व्हाइट लाइट। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ग्रीन दिखाई दे रहा है व्हाइट लाइट के अंदर, लेकिन उसी को अगर हम कहां देखते हैं, रेड लाइट में देखते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, सिंपल है, ग्रीन कलर होगा। क्यों ग्रीन? व्हाइट लाइट में हमारे सारे कलर्स पाए जाते हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तो वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा एक्सेप्ट वो लाइट जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन, मुझे क्यों नजर आएगा, जब इस पे विबग्योर फॉल करेगा ना ये सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट ग्रीन, ये सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, और जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, ये ग्रीन कलर नजर आएगा। तो व्हाइट लाइट में जो भी चीज हम देखते हैं एक्चुअली में वही उसका कलर होता है। बाकी अगर मान लीजिए मैं उसकी जगह पे, अब आप प्लीज सोचना समझना मेरी बात को प्लीज, इसका मतलब है ये विबग्योर में से सिर्फ ग्रीन को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर उसी सब्सटेंस को अगर मैं रेड लाइट में भेज दूंगा तो पता नहीं रेड लाइट तो एब्जॉर्ब कर ही गई, और क्योंकि कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है इसलिए ये ब्लैक कलर हमें दिखाई देता है। देखो ये जो ब्लैक है, ब्लैक जो बोर्ड आप देख रहे हो ये आपको ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें से कोई भी लाइट निकल के आपकी आंखों में नहीं जा रही। सो दैट इज द रीजन व्हाई ये ब्लैक है हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई चीज हमें ब्लैक नजर आती है तो उसका मतलब है कि वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में नहीं डाल रहा, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 13 का फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर आपने देना था। बाकी डिटेलिंग मैंने यहां पे लिखी हुई है, एक बार आप अच्छे से रीड करना, आपको आंसर मिल जाएगा।
बात है 14th नंबर की, कहता है इफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ लाइट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, हाउ डज द बीम पास थ्रू द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द बेस। जब एंगल ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ना, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जब मिनिमम डेविएशन टेक प्लेस करती है, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस पहली बात तो सेम हो जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 भी सेम होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो मेरे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, और यही पहचान है कि सचमुच में ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला केस अचीव हुआ कि नहीं हुआ। कहते इफ द व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन द सेम वे एज इन वन अबव, व्हाट चेंज इज एक्सपेक्टेड इन द एमर्जेंट बीम। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करूंगा तो हमें यह दिखता है कि हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर, और हमें हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि विबग्योर की फॉर्म में होगा। एक बात बता देता हूं कि स्क्रीन में सबसे नीचे वॉयलेट होगा और सबसे ऊपर बेटा हमारे पास रेड होता है। तो क्यों? क्योंकि यार इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होती है, तो यही रीजन है। मैंने डिटेलिंग बताई है। देखो डिटेल में अगर हर एक चीज को देखना है तो प्लीज मेरी वीडियो को देखना, और प्लेलिस्ट में जाइए स्पेक्ट्रम की, वहां पे आपको मिल जाएगा, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है बेटा, ठीक है जी। सो जो मैंने बोला वही चीज यहाँ पे अच्छे से बताई गई है आपकी, ठीक है। ओके, सो अब आ जाता है बेटा 4 मार्क के क्वेश्चंस। पहला है नेम एनी 4 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल गामा से भी यूज करते हो, गामा, एक्सरे, यूवी, है ना, इंफ्रारेड या विजिबल, इस तरह कोई भी आप दे सकते हो। तो 4 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, आप ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो कितना आसान है, 4 नंबर में आया हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई इन डे लाइट एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड व्हेन सीन थ्रू अ रेड ग्लास एंड ब्लैक व्हेन सीन थ्रू द ब्लू ग्लास। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और और अगर वाइट लाइट, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाइट लाइट की, जब इसमें फॉल करती है, और वाइट लाइट जब इसमें से फॉल करेगी, ये मेरी वाइट है, इसमें फॉल करेगी, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बाकी सभी कलर्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, बस रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं जो कि खुद रेड कलर का है, तो इसका मतलब है वो इस रेड कलर को ट्रांसमिट होने देगा, जिसकी वजह से मैं इसको एज ए रेड कलर देख पाऊंगा। लेकिन अगर इसकी जगह पे, ठीक है, मान लेते हैं कि अब मैं इसकी जगह पे क्या कर देता हूं, यहां पे एक बार आपको मैं बता देता हूं, मतलब ये कि अब निकल के आ रहा है, रेड निकल रहा है, बट अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे जो ग्लास स्लैब लिया है वो कौन से कलर का है, वो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो अगर ये ब्लू कलर का है तो रेड लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना, और क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसमें से लाइट बाहर नहीं निकलेगी, तो हमें यहाँ पे ब्लैक नजर आएगा। तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमें वही कलर नजर आता है जो हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है। ये ब्लू वाला रेड वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसमिट ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मैं ब्लैक ही मुझे वो नजर आएगा। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी कहता है नेम द एक्सट्रीम कलर्स इन द प्योर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सबसे विबग्योर है तो वॉयलेट से शुरू होते हैं और रेड पे आके खत्म हो जाती है, तो ये नाम है 2 एक्सट्रीम कलर्स का। बाकी प्रॉपर्ली आप यहां पे देख सकते हो, कहता है इन डे और व्हाइट लाइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ रेड ग्लास इट ट्रांसमिट्स ओनली रेड लाइट बट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड लाइट, बट when the same object is seen through a blue glass, the red light reflected by the object is not transmitted through the blue glass and the object appears black. So since no color reaches to our eye, जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा एक्सट्रीम कलर मैं बता चुका हूं कि वॉयलेट एंड रेड है। सो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेक्ट्रम के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।